So hello dear student, this video is for TY BCom. In this video we are going to discuss TY BCom Economics Semester 5 का 2023 का जो क्वेश्चन पेपर था लास्ट ईयर का, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्विकली देख लेते हैं फटाफट। इसके पहले 18, 19, 22 का वीडियो बना चुका हूँ, वो भी देख लेना। ओके चलो, सबसे पहले पूछा था सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डज नॉट इंक्लूड, क्या नहीं आएगा। एजुकेशन आता है, उसमें फैमिली वेलफेयर आता है, हील केयर हो गया, यहाँ पे हेल्थ केयर चाहिए। ऐसा कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो यूनिवर्सिटी रेक्टिफाई कर देगा, डोंट वरी। हेल्थ केयर भी आता है उसमें, एग्रीकल्चर नहीं आता, तो आंसर इज ए। सेकेंड, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजीज अदरवाइज नोन एज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल, लोकल, लोकल बिकल तो नहीं भाई, इसको बोलते हैं ग्लोबल गोल्स। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3, PACS रेफर्स टू, पैक्स दिख रहा है, प्राइमरी, ओके, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, एग्रीकल्चर सेक्टर को क्रेडिट लोन प्रोवाइड करने के लिए। नंबर 4 देखो, द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ सपोर्टिव इनेबलिंग इन्वायरमेंट इंक्लूड, क्या आएगा इसमें? वेल फंक्शनिंग इंक्लूसिव मार्केट। तो ये फर्स्ट ए आंसर आएगा, ये देख लेना प्लीज। नेक्स्ट नंबर 5, थोड़ा नीचे चला गया, ये 4 आपको समझ में आया होगा। 5, 6, 7 देख लेते एक साथ है। कॉम्पिटिशन एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस, कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता कॉम्पिटिशन एक्ट? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, कमर्शियल इंटरप्राइजेस, बैंक्स, तो ये एप्लीकेबल नहीं होता ए, बी और सी में। ओके, इज नॉट एप्लीकेबल बोला है, डी में एप्लीकेबल होता है, यहाँ पे एप्लीकेबल है, ऊपर तीनों में एप्लीकेबल नहीं है, तो इसका आंसर आएगा ए, बी और सी तीनों। ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी वाज लॉन्च्ड ऑन, कब लॉन्च किया था नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी? जुलाई 2000 को। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। उसके बाद 7, विजिटिंग नेचुरल एरियाज विदाउट डिस्टर्बिंग अ फ्रेगाइल इकोसिस्टम, फ्रेगाइल मतलब नाजुक, इज इको टूरिज्म। ठीक है, मतलब नेचर को डिस्टर्ब करे बिना आप टूरिज्म कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एज इको टूरिज्म। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 7 हो गया। 8, 9, 10, 11, 12। मूडीज इज, मूडी क्या है? ग्लोबल रेटिंग एजेंसी, क्रेडिट रेटिंग देने वाली एजेंसी होती है। ओके, क्रिसिल, इकरा वगैरह आपने सुना होगा, थोड़ा क्रेडिट स्कोर वगैरह ये वर्ड आपने अगर कभी सुने, ठीक है, तो मूडीज भी क्या है? रेटिंग एजेंसी है। नंबर 9, एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय, एयर पोल्यूशन क्यों होता है? प्रिवेंशन करने से नहीं होता, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से नहीं होता, ई वेस्ट कंट्रोल करने, क्यों होता है वो पूछा है, कॉज पूछा है, तो आंसर इज ए, द रिलीज ऑफ हार्मफुल गैसेस। गैस हार्मफुल जो है हवा में छोड़ोगे तो एयर पोल्यूशन होगा। मनी मार्केट डील्स इन बोरोइंग एंड लेंडिंग शॉर्ट टर्म लोन्स, अरे भाई शॉर्ट टर्म लोन्स फिर से आ गया। ठीक है, देखो इसका आंसर क्या आएगा? शॉर्ट टर्म लोन्स का लेस देन और इक्वल टू 365 डेज। एक बार पिछले इसमें भी रिपीट हुआ था, वीडियोस अगर सीक्वेंस में देख रहे हो तो याद आ जाएगा फिर से। 1 साल के कम का लोन होता है, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म। फाइनेंशियल इंक्लूजन एम्स एट प्रोवाइडिंग, फिर से रिपीट हो गया। फाइनेंशियल इंक्लूजन मैंने बोला था हम लोगों को भी ले लो, ऐसा भी मैंने उस क्वेश्चन में बोला था, गरीबों को ले लो सबको, तो पुअर पीपल सब तक फाइनेंशियल सर्विस पहुंचना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल इंक्लूजन। नंबर 12, कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर, कैपिटल मार्केट है तो शॉर्ट टर्म तो नहीं आएगा, सो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म आएगा। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पूरा एमसीक्यू डिस्कस कर लिया और 12 एमसीक्यू। आगे बढ़ते हैं। We are going to discuss true or false now. First, new economic policy was launched on 24 July 1991, true है। 18 का पहला क्वेश्चन याद करो, 2018 का अगर वीडियो देखा है, इसके लिए बोलता हूँ सभी वीडियोस मेरे देखा करो, तो उसमें पहला एमसीक्यू था, उसमें डेट दिया था। एसडीजीज एंड मिलेनियल डेवलपमेंट, ये फिर से रिपीट हो रहा है, तो सेम तो नहीं है भाई, फॉल्स आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल एफडीआई टू इंडिया कम थ्रू द ऑटोमेटिव रूट, तो आंसर इज फॉल्स, डायरेक्ट रूट से भी आता है।
फाइनेंस फ्रॉम ट्रेडिशनल सोर्सेज इज इजी टू एक्सेस, ये भी फिर से रिपीट हो रहा है, ट्रू आएगा इसका। इन इंडिया देर इज एन इमेंस नीड फॉर प्रॉपर एग्रीकल्चर क्रेडिट एज इंडियन फार्मर्स आर वेरी पुअर, इसका आंसर भी ट्रू आएगा। जरूरत है बिकॉज फार्मर्स गरीब है। एग्री बिजनेस इज द बिजनेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ट्रू। कॉम्पिटिशन एक्ट 2003 स्मूथली रिप्लेस्ड बाय एमआरटीपी एक्ट, ट्रू। एमआरटीपी एक्ट पहले था, उसको रिप्लेस किया कॉम्पिटिशन एक्ट ने, बराबर है। एमएसएमईज आर लेबर इंटेंसिव, ये भी मैंने एक लेक्चर में पिछले वीडियो में बताया था कि एमएसएमई में लेबर ज़्यादा यूज होता है इंस्टेड ऑफ मशीनरी, तो लेबर इंटेंसिव है, ठीक है। आगे, टूरिज्म इनकरेजेस द ग्रोथ ऑफ अदर सेक्टर्स, भाई साहब फिर से रिपीट हो रहा है, इसका आंसर भी आएगा ट्रू, ठीक है। कॉल मनी मार्केट इज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ इंडियन मनी मार्केट, सो आंसर इज ट्रू आएगा, ये भी फिर से रिपीट हुआ आई थिंक। एफडीआई इज नॉट परमिटेड इन इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया, करते हैं भाई, फॉल्स आएगा। फिर से देखो बार बार रिपीट हो रहा है, अगर आपने पहले से सब वीडियोस देखे हैं तो। म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया हैव नॉट हेल्प द कैपिटल मार्केट थ्रू गो, इसका आंसर भी आएगा फॉल्स। ग्रो करने में हेल्प किया है और ये फिर से रिपीट हो रहा है, अगर आपने ध्यान देके पढ़ा है तो, ठीक है। सो लास्ट वाले का आंसर भी आएगा फॉल्स। ऐसे मैंने सभी एमसीक्यूज आपके लिए डिस्कस कर दिए। 12 + 12 24, एक पेपर में 24×4 ऐसे 96 ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ चुके हैं इन चारों वीडियोस में। चारों वीडियोस देखो, बार बार देखो, लगातार देखो, आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि वो लोग भी इकोनॉमिक्स में पास हो सके। और ऐसे वीडियोस के लिए फॉलो करते रहो बागवे सर ज्ञानदीप कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर इकोनॉमिक्स एग्जाम। लास्ट में जाते जाते इसका मैंने आईएमपी क्वेश्चंस का भी वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आपको अपने चैनल पे मिल जाएगा। थोड़ी सी मेहनत करो ढूंढने के लिए, तो उसमें आपको कौन से क्वेश्चन पूछने पढ़ने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कलर से हाईलाइट भी किया हुआ है, तो वो पढ़ो, डेफिनेटली वो क्वेश्चंस आएंगे और वो पढ़ोगे तो आप इकोनॉमिक्स में पास हो जाओगे। ऑल द वेरी बेस्ट अगेन फॉर योर एग्जाम।